प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मैं हूं पास्टर अभिनव और आज का हमारा प्रश्न है, वास्तव में पौलुस के शरीर का कांटा क्या था। हमने बाइबल में कई बार पढ़ा है कि मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है। तो इसका मतलब क्या है, ये कांटा कौन सा था, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। क्योंकि वास्तव में ये एक ऐसा प्रश्न है जिसके बारे में बहुतों ने अपनी राय दी है। और कोई कहता है कि यह प्रलोभन से संबंधित था, और कोई यह बोला है कि यह पौलुस के जो विरोधी थे, जो उसका पीछा कर रहे थे, उनसे संबंधित है। या फिर किसी ने कहा पुरानी कोई बीमारी है जो पौलुस को लगी थी और वह दूर नहीं हो रही थी। बीमारियों में जैसे कि आंखों की समस्याएं हो सकती हैं, मलेरिया हो सकता है, और माइग्रेन हो सकता है, और सिर दर्द हो सकता है, मिर्गी या हकलापन जैसी कोई ऐसी बीमारी है जो पौलुस के जीवन में लगी हुई थी और जो दूर नहीं हो रही थी। इस तरह की बहुत सारे जो है सभी ने अपनी अपनी जो है थ्योरीज दी हैं, लेकिन कोई भी इस प्रश्न का उत्तर सही तरीके से नहीं दे पाया है, क्योंकि वास्तव में भी श्योर ही नहीं है कि वास्तव में पौलुस के शरीर का कांटा आखिर था क्या। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 7 में हम क्या पढ़ते हैं, इसलिए कि मैं प्रकाशनों के बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है, अर्थात शैतान का दूत कि मुझे घूंसे मारे कि मैं फूल ना जाऊं। तो इस वचन में डायरेक्ट हमें यह दिखाई देता है, इसमें कुछ ज़्यादा हमें माथा पच्ची करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है कि पहली चीज़ इसमें ये जो दिखती है वो यह है कि शरीर में चुभाए हुए कांटे का उद्देश्य पौलुस को नम्र बनाए रखने के लिए था, जो वचन में हमें साफ तरीके से दिखाई देता है। क्या लिखा है? ताकि मैं फूल ना जाऊं, कि वह किसी भी प्रकार से घमंडी ना बने, वह नम्रता को धारण किए रहे। प्रत्येक वह व्यक्ति जिसका सामना यीशु से हुआ हो और जिसके यीशु से सीधे वार्तालाप हुई हो और यीशु मसीह किसी पोस्ट पर उसे नियुक्त कर दें, तो वह स्वाभाविक रूप से अपनी स्वाभाविक अवस्था में घमंडी बन जाता है। अगर मुझे डायरेक्ट ऐसा कुछ होने लग जाए तो हो सकता है कि ऐसा हो जाए, ये स्वाभाविक है। और अगर हम इस सच्चाई को और जोड़ दें, जिसे हम झुटला भी नहीं सकते हैं, कि नया नियम अगर हम उठाते हैं तो अधिकांश भाग उसी के द्वारा पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। पौलुस की पत्रियां उसमें मिलती हैं, उनको निकाल दो तो नए नियम में क्या रह जाता है। और इसलिए यह देखना बहुत ही आसान है। और केजेवी बाइबल अनुवाद जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें था कि पौलुस को सीमा से परे महिमा प्राप्त हुई थी, कि उसको जो महिमा मिली वो सीमा से बाहर थी। इससे पौलुस का अभिमानी होना स्वाभाविक बात है। और दूसरी बात, हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि यह पीड़ा शैतान की ओर से आई या फिर शैतान के द्वारा आई। ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर ने शैतान को अय्यूब की परीक्षा के लिए अनुमति दे दी थी। और आप इसे अय्यूब अध्याय 1 वचन 1 से 12 में पढ़ लेना कि परमेश्वर और शैतान के बीच क्या वार्तालाप हुई थी। इसलिए परमेश्वर स्वयं शैतान को पौलुस को परेशान करने की अनुमति प्रदान कर देते हैं, ताकि पौलुस में परमेश्वर की भली और सिद्ध इच्छा पूर्ण हो सके। अब पौलुस ने इस कांटे को प्रभावशाली और जो उसकी विस्तृत सेवकाई थी उसमें रुकावट का कारण समझा, और इसी कारण पौलुस ने इस कांटे को दूर करने के लिए परमेश्वर से 3 बार प्रार्थना की। जैसा कि दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 के वचन 8 में ये लिखा है, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि यह मुझसे दूर हो जाए। परंतु उसने अपने अनुभव से उस शिक्षा को प्राप्त कर लिया था जो उसकी लेखन कार्यों में हमें बहुतायत से देखने को मिलती है। और वो महान शिक्षा यह थी कि परमेश्वर की असीम सामर्थ्य का सर्वोत्तम प्रदर्शन तब होता है जब मनुष्य पूरी तरह से निर्बल होता है। जब हम निर्बल होंगे तब परमेश्वर का सामर्थ्य हम में प्रकट होता है। ऐसा पौलुस ने बताया और यह शिक्षा उसने दी, और यह शिक्षा सबसे महान शिक्षा कहलाती है। मतलब कि दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 के वचन 7 में हम पढ़ते हैं कि परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा गया है, कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। जब कोई भी वस्तु बहुत ही कीमती होती है तो उसको बढ़िया पात्र में रखा जाता है, लेकिन बाइबल हमें यह बताती है कि वो असीम जो सामर्थ्य है
वह मिट्टी के पात्रों में रखी हुई है। हम मिट्टी के पात्रों में, हम कौन हैं? मिट्टी हैं। हम कुछ भी नहीं, हम दुर्बल हैं, हम निर्बल हैं। मिट्टी का पात्र अगर हम इतनी ऊंचाई से छोड़ दें, जरा सा कमर के पास से ही अगर छोड़ दो तो फूट जाएगा मटका आपका। तो ऐसे मिट्टी के पात्रों में वो अमूल्य निधि रखी हुई है। यह परमेश्वर की सामर्थ्य इसमें प्रकट होती है कि वह आपकी हिफाजत करता है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 9 से 10 में परमेश्वर पौलुस को उत्तर देता है। क्या उत्तर देता है? मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। और पौलुस ने कहा, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में, दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। हालेलुया। अभिमान स्वाभाविक होता है और बहुत जल्द मनुष्य को जकड़ लेता है। इसलिए जो प्रभु में चलता रहता है, प्रभु उसको सुरक्षित रखने के लिए कोई ना कोई कांटा आपके जीवन में आने देते हैं, जो प्रार्थना के द्वारा भी हटाया नहीं जा सकता है। यह केवल इसलिए है ताकि तुम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में चलते रहो। आमीन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और शेयर करो, और इसी तरह की वीडियो और पाने के लिए हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को फॉलो व सब्सक्राइब करो। यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट करें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।